राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी ने जीत कर अपना परचम लहरा दिया है। और जीत की वजहें क्या क्या रही, उसके बाद जब नतीजा आया तो काफ़ी समीकरण लोग आपस में बातचीत करने लगे और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई कि आखिर वो कौन सी वजहें रहीं जिसकी वजह से जीत हुई है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद साहब। सर ये बताइए, 5 जगह तो आप जीत गए, पर समीकरण क्या क्या रहा? हर विधानसभा का अपना एक समीकरण होता है, तो दौसा से शुरू करते हैं। दौसा में क्या समीकरण रहा कि हार वहाँ मिली? देखिए, अगर आप सीट वाइज बात करेंगे तो सीट वाइज बात करना मुझे ऐसा लगता है कि बेईमानी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के कामों को लेकर के जनता ने क्लियर मैंडेट दिया कि राज्य सरकार की जो उपलब्धियां थी, पिछले 10 महीने का कार्यकाल था, उसको देख करके जनमानस ने एक हमको ये नतीजा दिया है। हमको 7 में से करीब 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमको विजयश्री मिली है। और यदि आप पूर्व में देखें तो इन 7 में से केवल 1 सीट हमारे पास थी सलुम्बर की, जहां हमारे प्रत्याशी का निधन हुआ था। तो वहां पर सलुम्बर के अलावा अगर आप देखें 6 जगह हम लोगों को पिछले चुनाव में हार भी मिली थी। और जनता ने बहुत ही कम समय, मात्र 10 समय के कार्यकाल में राज्य सरकार को ये मैंडेट दिया कि आपके किए हुए कार्य पर हम मोहर लगाते हैं, हम लोग सेटिस्फाई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सीट वाइज बात ना करके हमको ये देखना चाहिए कि सरकार के 10 माह के कार्यकाल पे जनता ने मोहर लगाई है। सर, पर एक चर्चा है जो काफ़ी चल रही है कि किरोड़ी लाल मीणा, आखिर उन्होंने अपने भाई को लड़ाया पर जीत हासिल नहीं। वो कौन से फैक्ट थे जिसकी वजह से हार का सामना हुआ? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे जाती है तो वो ना किसी का भाई रहता है और ना किसी का वो रिलेटिव रहता है। वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है और अपने विषयों को लेकर के वो जनता के बीच में जाता है, पार्टी की रीति नीति को लेकर के, पार्टी के डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर के वो जनता के बीच में जाता है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि उनको किसी का भाई होने की वजह से जीत या हार का समीकरण चेंज होता है, ऐसा नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, और अगर आप देखें तो दौसा में हम पिछला चुनाव करीब 50,000 से अधिक वोटों से हारे थे, लेकिन ये चुनाव हम कितनी वोटों से हारे? 2,500 से। अब ये जनादेश है, हम इस जनादेश को स्वीकार भी करते हैं और हम इस जनादेश के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। हम लोकल टीम के साथ वहाँ पर हम ये जानकारी भी लेंगे कि क्या ऐसी कमी रह गई कि हम 50,000 के गैप को 2,500 तक तो ला पाए, लेकिन विजय में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। खैर, 5 सीट तो आपने जीत ली है, उसकी बहुत बहुत बधाई। पर अभी सीट जीतने के बाद कौन से वो ऐसे काम हैं उन विधानसभाओं के, क्योंकि रिसर्च आपने किया होगा, तो प्रायोरिटी पे कौन सा काम रखना चाहिए कि उन विधानसभा में ये काम सबसे पहले करेंगे? देखिए, इस बात की आपको बेहतर जानकारी तो वहाँ के चुने हुए विधायक ही दे पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ है कि डेवलपमेंट हमारा एजेंडा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट हो, चाहे वो रोड का विकास हो, चाहे वो चूँकि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो जो केंद्र के मुद्दे हैं, चाहे वो रेल के माध्यम से विकास हो, चाहे सड़क के माध्यम से विकास हो, चाहे उद्योगों को लगाने का काम हो, चाहे जनता जनहित के मुद्दों पर काम किए जाने वाली बात हो, तो ऐसे सारे मुद्दे इन विधानसभाओं में छुए जाएंगे और ये विधानसभा राजस्थान के विकास में अग्रणी बनेंगी। मुझे ऐसा पूरा प्रतीत होता है अभी। सर, एक आखिरी सवाल है कि सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर्स से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।